औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे। टॉपिक है हमारे पास मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके जो नंबर 4 ब्रांच हिस्टोलॉजी और 5 नंबर ब्रांच सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, इसके हवाले से हम आज बहस करेंगे। तो आते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी हिस्टोलॉजी में हम ये स्टडी करेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ है उनके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। यानी टिश्यूज़ का कंपोजिशन किस तरह है, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म फंक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आते हैं टिश्यू की तरफ। टिश्यू क्या होती है? टिश्यू की डिफिनीशन हम यूँ करते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यू। यानी सेल्स जब इकट्ठे हो जाए, मुख्तलिफ़ किस्म सेल्स का कंबाइन हो जाए तो वो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को का एक प्रॉपर जो है ना स्ट्रक्चर होता है और उसका प्रॉपर फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये टिश्यू है। जिस तरह के हम ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो स्किन है और इसका जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका अपना फंक्शन होता है और ये इसका स्ट्रक्चर है। समझ गए ना? अच्छा, तो अब आते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ये क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन हम करते हैं कि द स्टडी ऑफ सेल एंड दियर ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें हम सेल को स्टडी करेंगे और जो सेल के ऑर्गेनेल्स है उनको हम स्टडी करेंगे। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। समझ गए ना? अच्छा, तो अब आते हैं सेल की तरफ कि सेल क्या होती है। समझ गए ना? तो दिस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। यानी जितने भी जानदार है उनके जो बेसिक यूनिट है, यानी जिन चीज़ से वो बने हैं, और ऐसा यूनिट जो उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर बनाता है। यानी ये सेल्स इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म कंबाइन होते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाता है और फिर वो जो फंक्शन करता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है तो बेसिक फंक्शनल यूनिट उसका सेल है, वहाँ से वो फंक्शन करते हैं। सेल में वो सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ना वो सेल में ही होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो जिस तरह हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये एनिमल सेल है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये ज़िंदगी के जो बेसिक यूनिट है वो सेल होते हैं। अभी ऑर्गेनेल्स क्या होती है? तो ऑर्गेनेल जो है ना ये जो सेल जिन चीज़ों से बने हुए हैं, यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आते हैं सेल के अंदर, ये छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जिस तरह के हमारे पास ये एक बड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ कि ये जो है ना हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्गेनेल है। इस तरह और भी जो आपको ये अंदर सारे चीज़ें नज़र आ रहे हैं, ये बाजे जो है ना ये गोल्जी बॉडीज़ है और क्या है साइटोप्लाज्म है और इसी तरह राइबोसोम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना इसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये चीज़ें कंबाइन होते हैं, से इनसे सेल बनते हैं और फिर सेल से आगे टिश्यू बनते हैं, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।